Education and awareness. In earlier time, in our country or in our society, women was respected. We had many famous women philosophers, writers, social reformers. But with the time, the situation of women changed. They discriminated in the society, their place changed in the society, men tried to dominate them. So, how can we give them a rightful place in the society? Only education can give the rightful place to a woman in the society. And for that, in our country, there is the National Commission for Women to protect women's right. हमारी कंट्री में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है जो वुमेन के राइट्स के लिए आवाज़ उठाता है, प्रोटेक्ट करता है. इफ़ द राइट्स ऑफ वुमेन वायलेटेड, देन they can go to the National Commission for Women. And we have discussed that only education empowered the women. How? If a woman get education only, then she can independent and तभी वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है. उसे किसी भी चीज़ की नीड नहीं होगी. अगर वो एजुकेटेड होगी, वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होगी. सो एजुकेशन एम्पावर्ड वुमेन. हियर आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑफ भावना कस्तूरी. शी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन officer to lead all male army cantonment. हमने अब तक देखा है कि रिपब्लिक डे पर जो परेड होती है उसमें मैन लीड कर रहा होता है. बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि विमेन, भावना कस्तूरी ने पूरी उस बटालियन को लीड किया था. ओके, इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ द proper example of women empowerment. Education awareness empowered the women to emerge as powerful force in political and economic sphere. We have many fashion designers or writers, ब्यूटी पार्लर्स में जो ब्यूटिशियंस होती हैं, ब्यूटी के लिए मेकअप आर्टिस्ट जिसको बोला जाता है. टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में बहुत नॉलेज है गर्ल्स को. वी हैव डॉक्टर्स, एस्ट्रोनॉट्स, प्लेयर्स. सो मैनी women are there who are working for their country, for themselves, for they had a rightful place in the society, a famous name. So only with the help of education, women can get its place in the society. Education makes the women aware of their rights, their rightful place in the society. And only there is a need that recognize her potential and एंड ऑफ जेंडर बेस. यहाँ सिर्फ इतने से ज़रूरत है कि लेडीज़ को अवेयर किया जाए कि उनकी प्लेस क्या है सोसाइटी में, वो किस तरह का प्लेस रखती हैं, सोसाइटी को उनकी कितनी ज़रूरत है और वो क्या रोल प्ले कर रही हैं. उन्हें गाइड करने की ज़रूरत है. अ न्यू टैक्सी सर्विस इन मुंबई has been powered with a team of well-educated, reliable and courteous drivers.
दिल्ली में भी टूरिज़्म में प्रोजेक्ट प्रियदर्शनी में ड्राइवर्स और गाइड्स अपॉइंट किया गया है लेडीज़ को, और मुंबई में भी लेडीज़ की सिक्योरिटी को देखते हुए एक टैक्सी सर्विस स्टार्ट की गई है। ओके, एज आई हैव डिस्कस्ड बिफोर के फर्स्ट टाइम भावना कस्तूरी जो है वो लीड कर रही थी, और यहाँ पर अनदर एक एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ पूनम। पूनम now is a lecturer in Delhi University. तो फर्स्टली शी वॉज फ्रॉम अ विलेज, और वहाँ पर उसके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं चाहता था कि वो पढ़े। इवन उसके फादर ने भी मना किया, बट मदर के इनकरेजमेंट के साथ उसने 10th की, और शी गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन 10th एंड स्टूड फर्स्ट इन डिस्ट्रिक्ट। पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो फर्स्ट आई, ठीक है। और फैमिली प्रेशर था कि उसकी मैरिज कर दी जाए, बट मदर के स्टैंड के कारण +2 पास की, एंड इन +2 शी गॉट स्कॉलरशिप, एंड देन शी completed her PhD in physics, and now she is teaching in Delhi. Okay, so in this way we can see कि if a girl educated, then she can do each and everything. Okay, now why there is a need for gender equality? There is a need of gender equality for the society. If we want a society in which there is equality or harmonious relationships, then we have to be with the gender equality. अगर हम अपनी सोसाइटी को एक अच्छा प्लेस बनाना चाहते हैं रहने के लिए, तो हमें जेंडर इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा नीड है। जेंडर इक्वालिटी में इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए ड्यूटीज़ की, राइट्स की, और इस इक्वल शेयरिंग के साथ इस इक्वल पार्टनरशिप के साथ ही हम अपनी सोसाइटी में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी हर्ट्स द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ गर्ल्स and grown-up women, but also the boys who play an important role in achieving gender equality. सिर्फ लेडीज़ के लिए ही ये बुरी बात नहीं है, बट जो लोग मन से चाहते हैं बॉयज़ के हाँ हमारे सोसाइटी में इक्वलिटी हो, वहाँ पर उन लोगों के लिए भी ये हर्ट की प्रॉब्लम है, ये हर्ट करता है कि इनइक्वालिटी है यहाँ पर। Equal sharing of responsibility and the harmonious partnership between women and men are necessary for the well-being of the family. Shared power and responsibility between women and men at home, in the workplace, at national and international level would help to create harmony with the family and society. अगर सोसाइटी में इक्वल शेयरिंग है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जा रही है, पावर शेयर की जा रही है, देन ओनली इट वुड हेल्प टू क्रिएट हार्मनी इन द फैमिली। फैमिली में भी पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, सोसाइटी में भी नो डिस्क्रिमिनेशन, नो कॉल्स, नो डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, सो men and women must be encouraged to share child care and household work to enhance the understanding of the issue of gender equality. हमें भी अपने माइंड में ये सोच के चलना है कि we should have the equal responsibility to take care of our child or our elderly persons. It is not just the work of women. ठीक है, सिर्फ लेडीज़ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है ये कि वो घर के बड़ों का या बच्चों का ध्यान रखें। इफ़ शी इज़ गोइंग आउटसाइड टू अर्न, देन इट मस्ट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेन ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस। ये दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि
मिलकर वो काम करें, इक्वली वो घर की और बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करें और अपनी पावर शेयर करें. डू नॉट डोमिनेट ईच अदर. ओके, सो दिस इज अबाउट नीड ऑफ जेंडर इक्वलिटी, कि हमें अपनी सोसाइटी में एक अच्छा एनवायरनमेंट लाने के लिए, इक्वलिटी और हारमोनियस रिलेशनशिप बनाने के लिए जेंडर इक्वालिटी की नीड है. ओके, सो दिस इज अबाउट द चैप्टर अनपैकिंग जेंडर, एंड दिस इज द रियल एम्पावरमेंट. आप यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर हैं, सोल्जर, पायलट, एस्ट्रोनॉट. ओके, सो दिस इज रियल वुमेन एम्पावरमेंट. And here it is, men can also do the household work, can enjoy the household work with their family. It is not just the ego कि हमें अपना घर का काम नहीं करना, लड़के काम नहीं करते. No. And now these days everyone is equally responsible for their household work. It is not just the responsibility of women but also the responsibility of men. Okay, so that's it for today. Thank you and have a nice day.